ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि मई जून जुलाई 2024 साक्षात नारायण का संदेश। आने वाले 3 महीने में बनेंगे आपके 3 काम। यह 2 अशुभ घटनाएं होकर रहेंगी। इन 2 कार्यों को करने से आपका होगा भाग्योदय। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे मिथुन राशि वालों के लिए मई जून जुलाई कैसा रहेगा। तो देखिए, जब मई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का ट्रांजिट हो चुका होगा और 1 मई को बृहस्पति जो है ना ट्रांजिट करके आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और साथ ही केतु देव की उपस्थिति आपके हृदय भाव 4th भाव में रहेगी। राहु मंगल और बुध की युति आपके 10वें भाव में रहेगी। साथ ही शनिदेव सस राजयोग बनाकर आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और सूर्य और शुक्र की युति आपके लाभ भाव में रहेगी। हम बात करेंगे कि आपके लिए आने वाले 3 महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए मिथुन राशि वालों, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध देव बनते हैं। साथ ही मंगल देव की आपके लगन पर दृष्टि है। तो मई के महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। 10 मई 2024 तक स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको अगर ब्लड से रिलेटेड इशू है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 मई से लेकर 31 मई तक का टाइम फ्रेम आपके स्वास्थ्य के लिए लाभवर्धक रहेगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित तमाम तकलीफें आपकी दूर होंगी। हाँ, एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि पूरे मई के महीने में आप एनर्जेटिक भी बने रहेंगे। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अब देखें कि 31 मई से लेकर 14 जून यह वह टाइम होगा जब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य का, क्योंकि बुध आपके 12वें भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई तकलीफ देंगे। त्वचा से रिलेटेड या सांसों से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 14 जून से लेकर 29 जून तक का जो टाइम रहेगा बुधदेव आपके लगन में रहेंगे तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। तो अगर हम इन 3 महीनों में देखें तो स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्या तकलीफ आपको दिखाई नहीं देती। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने खान पान को नियंत्रित रखना है और 31 मई से लेकर 14 जून तक ज़्यादा सतर्क अपने स्वास्थ्य को लेकर रहना है। हम बात करते हैं आपके सुख साधनों की स्थिति, पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए मिथुन राशि वालों, अगर हम मई के महीने की बात करें तो मई के महीने से आपके पारिवारिक जीवन में अब आप खुशहाली देखेंगे, यानी घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपकी माता जी के साथ रिलेशन आपके बेहतर होंगे। घर परिवार के सदस्यों के बीच में संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। वही आपके परिवार में किसी प्रकार के चल अचल संपत्ति के खरीदने के योग दिखाई देते हैं। तो आपके लिए मई और इसके साथ जून का जो महीना होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। हालांकि जुलाई का भी महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। एक बात और स्पष्ट कर दें कि 14 जून से लेकर 29 जून यह वह टाइम होगा जब आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। तो अगर हम टोटल प्रेडिक्शन की बात करें तो अब मई जून जुलाई आपके भौतिक सुख साधनों के लिए, साथ ही आपके परिवार के लिए, कुटुंब के लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। हाँ, आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके साथ में रिलेशन में खटपट आपको जून के महीने में जरूर देखने को मिलेगी। तो थोड़ा आप वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए 10वें भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। वही सूर्य की उपस्थिति 15 मई तक आपके लाभ भाव में रहेगी। ठीक है, और शुक्रदेव आपके 5th के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर करेंगे 19 मई तक। तो कहने का ये मतलब है कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना नई नौकरी की संभावनाएं दिखा रहा है। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। साथ ही जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई या टेक्निकल फील्ड से, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड से आपको नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आपने कोई मेडिकल वगैरह का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आएगा तो वह आपको लाभकारी साबित होगा। सेना, पुलिस, आर्मी, प्रशासनिक सेवाओं के भीतर भी एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मई का महीना एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है और यदि आपका कोई रिजल्ट आता है तो इसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ में आप देखें कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए जून का भी महीना करियर वाइज अच्छा रहेगा। करियर में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही जुलाई के महीने की यदि हम बात करते हैं तो जुलाई का भी महीना आपके कार्यों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसका रीजन है कि देखिए अभी तक क्या हो रहा था, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि थी ना वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही थी, जो कि सेवा का होता, जो कि सर्विसेज का होता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में लगातार परेशानियां बनी हुई थी, लेकिन जुपिटर का ट्रांजिट हो चुका है। तो आप देख पाएंगे कि आने वाले लगभग मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने आपके नौकरी के लिए अच्छे रहेंगे।
तो 6 हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी नौकरी की समस्याएं हल होंगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मई जून जुलाई का महीना सरकारी क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिहाज से, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्रमोशन के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। भाग्य आपका भरपूर साथ देता हुआ नजर आएगा। जो प्रॉब्लम्स, जो चुनौतियां आपकी चल रही थी, वो तमाम चुनौतियां आपकी दूर होंगी। साथ ही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जुपिटर 10th के लॉर्ड होकर आपके 12th में गए हैं, तो विदेश से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। यदि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश में स्थापित होना चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। वही यदि हम व्यवसायिक जीवन की बात करते हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 12वें में ट्रांजिट करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप अष्टम भाव पर इनकी नवम दृष्टि रहेगी, तो आपका बिजनेस है, व्यापार है, छोटे मोटे उद्योग हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी व्यापार है आपका, या आप विदेश में जाकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए मई जून और जुलाई का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। साथ ही जून के महीने में आपके व्यवसायिक जीवन में कुछ अप्रत्याशित उन्नति मिलेगी, लाभ के योग बनेंगे, काम कारोबार में वृद्धि होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट्स के कामों से जुड़े हुए हैं, तो आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। तो मैं करियर वाइज आने वाला समय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार देख रहा हूँ। बात कर लेते हैं प्रेम प्यार की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, मई के महीने में शुक्र की जो स्थिति है 19 मई तक आपके ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद ये गुरु के साथ में युति कर जाएंगे 12th हाउस में। तो ध्यान रखें, प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा है। हालांकि मंगल की 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है, तो आप अपने प्रेम प्यार को लेकर एनर्जेटिक भी रहेंगे। लेकिन प्रेम विवाह से रिलेटेड अगर कोई आप निर्णय लेना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। साथ ही जो जून का महीना होगा, यह प्रेम प्यार के लिए अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। साथ ही प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी व्यक्ति से लगातार रिलेशनशिप में हैं और उसको आप चीट कर रहे हैं, तो आप निस्संदेह 15 मई से लेकर 15 जून तक सावधान रहिएगा। चीज़ें उजागर हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्रेकअप की संभावनाएं बनेंगी। तो ये हमने कंडीशन लगा दिया है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव में गोचर करेंगे, ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति, और ये लॉन्ग टर्म के लिए इनका गोचर हो रहा है। तो सप्तम भाव की स्थिति को देखते हुए हम ये देख पा रहे हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति सामान्य रहने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति मई के महीने में देखने को नहीं मिलेगी। अब देखें, 1 जून 2024 को मंगल देव का ट्रांजिट होगा और ये आपके 11th हाउस में जाएंगे, जहाँ से ये क्या करेंगे कि 7th हाउस को ये देखेंगे, 6 हाउस को देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो जून का जो महीना होगा स्पेशली वह भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन जुलाई के महीने में जब मंगल 12वें भाव में पहुंचेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी सी परिस्थितियाँ आपके लिए निगेटिव होती नज़र आएंगी। यानी कि अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से मई का महीना अच्छा है, जून का भी महीना अच्छा जाएगा। जुलाई के महीने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसके कारण अलगाव जैसी स्थितियां, सेपरेशन होना, पति पत्नी से दूरी बनना, क्योंकि सप्तम के लॉर्ड जब 12वें भाव में जाते हैं तो ये डाइवोर्स की स्थिति को भी निर्मित कर देते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह है तो वो कहीं ना कहीं से आपका उजागर होगा। मैं आपको वो डेट बता दे रहा हूँ कि 12 जुलाई से लेकर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक आपके दाम्पत्य जीवन में भूचाल आने की स्थिति बन सकती है। इसको आप नोट करके चलिएगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी शत्रुओं की। तो देखिए, शत्रुओं से अब आपका बचाव होना शुरू होगा, शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी दूर होंगी। शत्रु यदि किसी भी प्रकार से आपको हानि पहुंचा रहे थे, तो अब आपको उन पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए जो समय रहेगा वह 1 जून से आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता मिलेगी। साथ ही यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें आपको विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर कंडीशन निर्मित होगी, जो कि यह रहेगी कि यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ ऑनलाइन का काम है ना, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, तो आपके लिए मई और जून का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त होती नजर आने वाली है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। इसके साथ में यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी लाभ की, तो देखिए, मई और जून का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी, धन की स्थिति बेहतर होने जा रही है, धन लाभ आपके लिए बनेंगे, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होते नजर आएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं या बेटिंग, जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, तो इससे आप बचिएगा। इसमें कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज आपको प्राप्त नहीं होने वाली है। साथ ही मैंने बताया कि टूर एंड ट्रेवल के कार्यों में सफलता मिलेगी। धर्म, अध्यात्म से यदि आप जुड़े रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हम बात कर लेते हैं 3 शुभ घटनाएं जो इन 3 महीनों में आपको देखने को मिलेगी।
पहली बात कि करियर संबंधित तमाम समस्याएं दूर होंगी। नौकरी नहीं है तो नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा। एजुकेशन के सेक्टर से आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपकी नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, यानी कि प्रमोशन की योग बनेंगे। दूसरी जो शुभ घटना आपके लिए होने जा रही है, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता, विदेश जाने के योग, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, विदेश में नौकरी प्राप्त करना, यह भी शुभ घटना आपके लिए होगी। तीसरी घटना की अगर हम बात करते हैं जो शुभता के तौर पर होगी, भूमि भवन वाहन का लाभ, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम इन 3 महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। माँ की हेल्थ इंप्रूव होगी। होटल रेस्टोरेंट से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। दो अशुभ घटनाएं कि मई जून का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो जुलाई के महीने में सतर्क रहिएगा, डाइवोर्स की स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति कि अगर आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो ध्यानपूर्वक लगाइएगा। किसी थर्ड पर्सन के कहने पर आप कहीं पर बहुत बड़ा अमाउंट निवेश नहीं कीजिएगा। और यदि आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इस समय अवधि के दौरान खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। नो डाउट वो आपकी संतान की पढ़ाई पर हो सकता है, आपके भूमि भवन वाहन पर खर्च हो सकता है, और सेकंड हाउस पर राहु की दृष्टि है। तो वाणी को नियंत्रित रखिएगा। आपका जो संचित धन है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो अचानक से पैसे का लॉस आपको हो सकता है। हम बात करते हैं किन कार्यों को करने से आपका भाग्योदय होगा। सबसे अच्छा यह रहेगा कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को इन 3 महीनों में भगवान गणेश की आराधना करनी है। पहला ये काम करें। दूसरा काम आपको यह करना है कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है तो आप 2 गांठ जो होती है हल्दी की, उसको आप ले लें। बृहस्पतिवार के दिन किसी विष्णु मंदिर में जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें और दोनों हल्दी की गांठ को विष्णु जी से स्पर्श कराएं, और उसके बाद पीले कपड़े में वहीं पर बांधकर आपकी जो इच्छा है या आपकी जो समस्या है उसको बोलते हुए उसकी पोटली बनाकर उसको लेके आएँ और अपने पास में सिरहाने में उसको रखें। ये प्रत्येक महीने यानी 3 महीने आपको करना है। लगातार अगर आप करते हैं, यानी कि एक बार गए आप 1 तारीख को गए, उसको ले आ लिए, 30 दिन के लिए अपने सिरहाने रख दिया। फिर इसके बाद जो हल्दी की गांठ है उसको जल प्रवाह कर दें। नई हल्दी की गांठ आप फिर से स्थापित कर लें। ये 3 महीने करने पर दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। धन की स्थिति को लेकर अगर आपको कोई समस्या है, यहाँ पर मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, किसी स्त्री पक्ष के द्वारा कोई लांछन लगना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इससे बचाव के लिए आप शुक्र के बीज मंत्रों का जप करें, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, साफ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करें। तो